खोपड़ी, किसका आइडिया, किसका है ये दिमाग। देख रही है हैरत से दुनिया इनका अंदाज। अकल बड़ी है या भैंस, देते हैं सबको ये संदेश। नई नई स्कीम बना के लूट ले सबसे कैश। बेच देते हैं ये इंसानों के रोम रोम। किसकी खोपड़ी, किसका आइडिया, किसका है ये दिमाग। देख रही है हैरत से दुनिया इनका अंदाज। अकल बड़ी है या भैंस, देते हैं सबको ये संदेश। नई नई स्कीम बना के लूट ले सबसे कैश। बेच देते हैं ये इंसानों के रोम रोम। अरे भाई, मेरे पिछले आंगन में सोने की गिन्नियों का भरा हुआ कलश गड़ा हुआ है। चोर! पेशेंस डैड, पेशेंस, धीरज रखो। निमेश वैद को लेने गया है। और जब आप वहां से भाग रहे थे तो आप वहां पर क्यों रुक गए? मैं जानबूझ कर रुक गया था बेटा, मार खाने के लिए। मुझे मार बहुत मार। मैं देखता हूँ। देख जल्दी। क्या है? झाड़ू देना था राम बाबू। सतीश अंदर एक्सरसाइज कर रहा है। मगर और भी तो काम करने होते हैं ना। अरे तो पहले जाके वो करो ना। ठीक है, मेरा क्या। अजीब लड़की है। कहाँ रह गया बे? बाथरूम गया? डैड वैद नहीं, चंदा थी। चंदा मंदा को छोड़, एक काम कर, मोबाइल में निमेश को फोन कर और पूछ के हार्डवेयर कहाँ अटक गया। मैं फोन लगा। हेलो। हाँ क्या? अबे जैसे भी है उनको लेकर आ बस। डैड, वो वैद खुद सीढ़ियों से गिर गया। उसके पाँव की हड्डी टूट गई। लेकिन डैड, निमेश उन्हें लेके आ रहा है। अबे वो खुद टूट गया है तो मेरे को क्या जोड़ेगा बे? मैं उसको खुद दूसरा डैड ले देखे, एक ही तो वैद है। और सनी, अभी मॉम मंदिर गई है। अगर अभी जल्दी वैद आ गया ना तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। फोन कर। लेकिन डैड, भैरव ने मम्मी को और दादाजी को पता नहीं क्या क्या बोल दिया होगा। अबे उसने क्या बोला होगा, उससे क्या मतलब। लेकिन वैद को हम क्या बोलेंगे, ये कैसे हुआ, वो सोच बेटा। डैड, हम उसे ये बोलेंगे कि रात को आप हमारे यहाँ बिजनेस डिस्कशन के लिए आए थे और आप बाथरूम में गए, आपका पाँव फिसल गया और फिर उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता। हम तो आपकी सेवा कर रहे हैं डैड। मेरा असली बेटा है। तेरे को तो फिल्म का राइटर होना चाहिए। क्या कहानी बनाया है। ऐसे बोलना बेटा, ऐसे बोलना चाहिए। फिर से फोन कर। डैड वैद कहाँ है? मैं देखता हूँ डैड। करना आता होगा वैद। फोन कर। हेलो, अभी लेके आना वैद को। क्या कर रहा है? आ रहा है डैड, आ रहा है। आइए। वेरी नाइस, गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। आज आप बड़ा जल्दी उठ गए। हाँ बेटा, आज आंख जरा जल्दी खुली। नमस्कार बड़े चौधरी। नमस्कार वैद्य जी, बड़े दिनों बाद दर्शन हुए आपके। अभी निमेश, इन्हें क्यों लाए हो? किसी का हाथ पैर टूटा है क्या? टूटा है, फूटा है या नहीं, आई डोंट नो ग्रैंडपा। वो तो वैद्य जी बताएंगे। आपको पता है ग्रैंडपा, डैड बाथरूम में फिसल कर गिर पड़े। अच्छा, कभी कभी गलत जगह पर पैर रखने से आदमी फिसल जाता है। तुम एक काम करो, तुम अपने कमरे में जाओ और मुझे वैद्य जी से जरा 2 मिनट बात कर। लेकिन ग्रैंडपा डैड। 2 मिनट से कुछ नहीं होगा बेटा। जी ग्रैंडपा, जैसी आपकी मर्जी।
वैद जी आप थोड़ा जल्दी आइएगा। है? वैद जी, ये आप लंगड़ा के क्यों चल रहे हैं? आपकी टांग को क्या हुआ? मैं चौधरी साहब सीढ़ियों से फिसल गया था और इस उम्र में चोट लगने से जरा ठीक होने पर काफी समय लग जाता है। इस उम्र में काफी समय लग जाता है। वैद जी, अगर मेरे बेटे का हाथ या पांव टूटा हो तो उसे ठीक होने में कितना समय लगेगा? पूरा एक महीना? अब मेरा मतलब है 1 महीना? अच्छा, आप जल्दी अंदर जाइए, मेरे बेटे के जख्मों को आपके मरहम की सख्त जरूरत है। जल्दी जाइए, बेचारा इंतजार कर रहा होगा आपका, ना जाने कितना दर्द हो रहा होगा उसे। हाँ बेटे, आ रही है तेरी दवाई। क्यों चौधरी, कैसी रही? ये क्या कर रहा है तू? चौधरी साहब ऐसे कैसे गिरे हैं आप कि जगह जगह घाव भराए हैं? एक बार फिर से गिर के दिखाऊं क्या? कहने का मतलब ऐसे लगता है जैसे। कैसा लगता है? तुम वैद हो या पुलिस ऑफिसर? सवाल पे सवाल किया जा रहा है। अरे यार ये वैद इतना टूटा फूटा है, ये मेरी टूट फूट को कैसे ठीक करेगा यार? कहाँ से पकड़ के लाए? छोटे साहब, एक टूटा फूटा ही दूसरे टूटे फूटे का दर्द समझ सकता है। बोलेगा कि कुछ उसमें दर्द तो है, कुछ लग क्या लगा रहे? क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पेट पे अंगारा लग दिया। बहुत जलन हो रही है, बहुत जलन हो रही है। क्या लगाया? क्या है इसमें? दवा जरा तेज है, शुरू में जलन तो होगी ही। बहुत जलन हो रही है। डैड लगवा लीजिए, डैड जख्म भर जाएंगे। प्लीज डैड, नहीं लगवाऊंगा। प्लीज डैड कंट्रोल। दवा तो लगानी ही पड़ेगी, नहीं तो मर्ज ठीक नहीं होगा। पकड़ो। बी रिलैक्स डैड। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि शरीर की कोई हड्डी नहीं टूटी। जी, आप बिना एक्सरे के कैसे कह सकते हैं कि इनको फ्रैक्चर नहीं हुआ? I mean, हड्डी नहीं टूटी? अरे हमारी तो आंखें ही एक्सरे है। बहुत सालों से हड्डियां जोड़ते हुए आ रहा हूँ, एक नजर में भी हाथ लगा के भांप लेता हूँ कि मामला क्या है। एक काम कर बेटा, एक हथौड़ा लेके आ। कहाँ जा रहा है? हथौड़ा ले जा रहा है। गधे, मैं मजाक कर रहा था। मेरा मतलब यह है कहने का कि जब वैद जी कह रहे हैं कि हड्डी नहीं टूटी तो नहीं टूटी। डैड, ही इज अ मैन। अभी आप पेशेंट हैं और आप चुपचाप रहिए प्लीज। चुपचाप। तुम्हारी वजह से मेरा ये हाल हुआ है और मैं चुपचाप रहूं। तुम्हारी वजह से मतलब? अरे चुप! क्वेश्चन पे क्वेश्चन किया जा रहा है। चुपचाप मरहम लगा। अरे लगा। क्या बात है बाबूजी, आज सुबह सुबह उठ गए आप। ये लीजिए प्रसाद। जय भोलेनाथ। बाबूजी, भैरव बता रहा था कल रात को घर में चोर आ गए थे। एक नहीं, वो भी 4-4। हाँ सुना तो मैंने भी है, मगर घबराने की कोई बात नहीं, बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। कैसे पकड़े जाएंगे बाबूजी, वो तो भाग गए ना। अरे बहू, मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जिससे चोर वापस चला आता है। ऐसे कैसे बाबूजी, मैं समझी नहीं। खैर उसे जाने दो। ये बताओ कि तुम्हारे पतिदेव कहाँ हैं? वो कल रात को सारी रात बच्चों के कमरे में बिजनेस मीटिंग चलती रही। धन कुबेर जो बनना है। अभी तक चारों के चारों कमरे से बाहर नहीं निकले। बाबूजी, चंदा कह रही थी उसे कमरे में झाड़ू भी नहीं लगाने दिया। चारों नहीं, 5। क्यों? 5वां कौन है बाबूजी? बस थोड़ी देर धीरे रखो, अभी सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा। बाबूजी, आज सुबह सुबह आप कैसी कैसी पहेलियां बुझा रहे हैं। बाबूजी, ये तो उनकी आवाज है। क्या हुआ है उन्हें? हाँ वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। अभी पता चल जाएगा। जी मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आप साफ साफ बताइए ना, आखिर हुआ क्या है उनको?
अरे अंदर तुम्हारे पतिदेव के घावों पर वैद्यराज जी मरहम लगा रहे हैं। बाबूजी उनको हुआ क्या है? ओ हड्डी वड्डी टूटी होगी। हे राम, वो मरहम लगा रहा है और आप चीख क्यों रहे हैं? अच्छा चीख क्यों रहा हूँ? बैठ, वो मलहम इधर ला, यहाँ लगा, इसके लगा, जल्दी लगा, अच्छे जोर से लगा। क्या लगा है? क्या है ये? मलहम कौन से लाया तू? कौन सी दवा की दुकान से? मैं लगाता हूँ। लगाओ डैड, लगाओ। बहुत फिसलन है बहू, तुम अभी देखना दरवाजा खुलेगा और कोई सुन मत मार दिया था। ओ मेरे बच्चे, अबे तू कहाँ जा रहा है मुंह छुपा के? तू भी आ, इधर आ। आओ मेरे साथ जादो, जल्दी आ। क्यों मिल गई सोने की गिनिया? सोने की गिनिया? हाँ बहू, और तुम जानना चाहती थी ना कि वो रात वाले चोर कौन है? जी बाबूजी। तो रात वाले चोर तुम्हारे पति और तुम्हारे बेटे ही थे। क्या? हाँ, मैंने तो यूं ही झूठ मूठ कह दिया था कि मेरे दादाजी ने कलश में सोने की गिनियां डाल के पिछले आंगन में गाड़ रखी है। ये रात को वहां चोरी करने पहुंच गए और चौकीदारों ने पकड़ के इनकी ऐसी पिटाई की कि तुम दबाकर भागे वहां से। और इनके जख्मों पर जो मरहम लग रहा था ना, जिसके लिए अभी अभी वैद्यराज जी पिट रहे थे और चीखते चिल्लाते बाहर निकले, दरअसल वो मरहम नहीं था, वो लाल और हरी मिर्ची का घोल था। कौन सी लकड़ी से मारा है ये? मैंने अपने लिए गर्म पानी कर रहा हूँ, थोड़ी सिकाई कर दी तो आराम मिलेगा। नहीं, राम ने कोई मलहम लगा दिया है, काफी आराम है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। लीजिए मलकिन, इतना गर्म ठीक है या और कर दूं? ठीक है, तो जाके इनके लिए दाल खिचड़ी बना। जी मलकिन। दाल खिचड़ी? मैं कोई बीमार हूँ क्या? चलिए आप लेट जाइए, मुझे सिकाई करनी है आपकी। और हाँ, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक आपको दाल खिचड़ी ही खानी पड़ेगी। चलिए चलिए। आपको तो बुखार भी है। अरे लाठी की मार कोई मामूली बात है क्या? तो इस बात को इतना जोर से बोलने की क्या जरूरत है? क्यों ना बोलूं, जो सच है वो सच है। तो जाओ, सारे शहर में ढिंडोरा पीट पीट के सबको बता दो कि तुम्हारे पति को सबने पीटा है। जाओ। तो ऐसी हरकत करने की जरूरत क्या थी? हर समय पैसा पैसा पैसा। पैसे के लिए आप इतने नीचे गिर जाएंगे, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। छी 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 छी। अपने ही घर में चोरी। अरे मुझे क्या पता था कि मेरा बाप यानी कि तुम्हारा ससुर झूठ बोलकर और हमें फंसाकर गुंडों से हमारी पिटाई करवाएगा। ऐसा बाप, बाप रे बाप। चलिए चलिए लेटिए, आप सिकाई करनी है। धन की लालच में तुमने इतने गंदे गंदे काम किए हैं कि मुझे लगता है बाबूजी ने तुम्हें सही सजा दी। खोलता हुआ पानी रख दिया तुमने। उठा, हटाओ हटाओ उसको। थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए, अंदरूनी चोट है, निकल जाएगी। हे भगवान, कैसे कैसे नीम हकीमों से पाला पड़ा है। अरे पूरा जलाकर तुम लोगी क्या? खुद तो गंदगी में गिरे और साथ में बच्चों को भी लेके गिरे।
हमारे घर के पीछे कौन सी गंदी नाली है? मैं तुम्हारे उस शमशान घाट की बात कर रही हूँ। खबरदार खबरदार, जो मेरे नाम सत्य.com के बारे में कुछ कहा तो वो मेरा ब्रेन चाइल्ड है। क्या है? यार दिमागी बच्चा, सारी लौरों से पाला पड़ गया। जी मैं कह देती हूँ, जबान संभाल के बात कीजिए। 8वीं पास हूँ और थोड़ी बहुत अंग्रेजी मैं भी जानती हूँ। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड। मेरी अंग्रेजन, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मेरे हालत पे छोड़ दो और ये देश छोड़ के चले जाओ। क्या? मेरा मतलब है कि ये रूम छोड़ के चले जाओ यार। अच्छा, रूम छोड़ के चली जाऊं? अपनी मनमानी हमेशा करते हो, अब भी करो अपनी मनमानी, मुझे क्या लेना देना। ये औरत है कि औरंगजेब? ब्लड प्रेशर तो एकदम नॉर्मल है। आपकी शुगर की रिपोर्ट आ गई? शुगर की रिपोर्ट भी आ गई, यूरिन की रिपोर्ट भी आ गई, दोनों नॉर्मल है। वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। अब आपकी एक्सरे की रिपोर्ट भी आ गई है और आपकी चेस्ट रिपोर्ट भी आ गई है, दोनों एकदम क्लियर है। देखा कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है आप में? वेरी गुड। आ गए मेरी सेहत के दुश्मन। आप इनसे रिलैक्स होकर आराम से बात कीजिए, मैं फिर आती हूँ। आराम से और इनसे? गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। तुम लोगों की सूरत देखकर भी अगर मेरी मॉर्निंग गुड रहे तो इसमें ऊपर वाले का चमत्कार ही है। दादाजी, हम क्या इतने बुरे हैं? ये मैंने कब कहा? लेकिन वो जो उल्लू का पट्टा तुम्हारा बाप है, वो तुम लोगों को जिस रास्ते पर ले जा रहा है वो रास्ता गलत है, और ऐसे रास्ते पर चलने वाला एक ना एक दिन खाई में गिरता ही है। ओ नो ग्रैंडपा, एक बार कोल्ड ब्रेन से, आई मीन ठंडे दिमाग से दिल पर हाथ रखिए और सोचिए सोचिए। हाँ ग्रैंडपा, दिल राइट में लेफ्ट में होता है, लेफ्ट। मगर मैं क्यों सोचूं? क्यों अपने दिल पर हाथ रखूं? दादाजी, अगर आपके पोते कामयाब हो गए तो आपकी गर्दन गर्भ से ऊपर नहीं हो जाएगी? ग्रैंडपा, जरा सोचिए, इंडिया के हर शहर में हमारा बंगलो होगा, और जब आप कार में, नहीं मर्सिडीज कार में जाएंगे तो लोग यही कहेंगे, वो देखो राम, निमेश और सतीश के दादाजी आ रहे हैं। और फिर दादाजी ना आपकी आन बान शान देख ना सारे लोग दांते तले उंगलियां दबा लेंगे। जी क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये सुबह सुबह मुझे मस्का क्यों लगाया जा रहा है? ये घुमा फिरा के बात करने के बजाय सीधे सीधे मुद्दे पे आओ। दादाजी, आप हमारी शादी पोस्टपोन कर दीजिए, बस तब तक जब तक हमारा बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं हो जाता, बस। तो ये बात है जी। तो इसके लिए इतनी भूमिका बांधने की क्या जरूरत थी? सीधे सीधे नहीं कह सकते थे? मैंने कहता था कि दादाजी मान जाइए। ना तो मैंने अमृत पिया है और ना तुम अभी बच्चे हो। इस उम्र में तो तुम तीनों की शादी हो जानी चाहिए थी। लेकिन दादाजी, लेकिन कुछ नहीं। इससे पहले कि मेरा विकेट डाउन हो जाए, मैं तुम तीनों की शादी हुई देखना चाहता हूँ। और इस वक्त मेरा बीपी नॉर्मल है, उसे हाई कराने की कोशिश मत करो। दूर हो जाओ दादाजी, उल्लू के पट्टे, ये मुझे जिंदा नहीं रहने देंगे, ज्यादा दिन नहीं रहे। ठीक है बाबा, लगता है आपने मेरी सुन ली। बजी घंटी, बजी फोन की। थैंक यू बाबा। हेलो हेलो, हरीश बाबू, मैं नगर पालिका के शमशान गृह से श्यामदास बोल रहा हूँ। अरे नमस्कार नमस्कार श्यामदास जी, और क्या ताजा खबर है?
हाईवे के पास नाले में एक बस उलट गई है, काफी लोग मर गए। अरे राम नाम सत्य है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। शांति तो उनको चिता जलने के बाद ही मिलेगी ना छोटे चौधरी। हाँ ये बात तो है। मैं चाहता हूँ कि मारे गए सारे शव आपकी शमशान भूमि में जलाए जाए। आपके इस चाहने में आप क्या चाहते हैं? 25% कमीशन। मैं अपने शमशान गृह का दरवाजा बंद कर देता हूँ, आप मेरी किस्मत का दरवाजा खोल दीजिए। श्यामलाल जी, ये 25% कुछ ज्यादा है भाई, और भी खर्चे हैं हमारे। 15% ठीक रहेगा। चलिए ना आपकी न मेरी 20% में सौदा तय करते हैं। मैं स्पॉट पर जाकर लाशें आपके शमशान गृह तक भिजवाना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो 20% में बात तय। ओके ओके बाबा, थैंक यू बाबा। 20% किसे दे रहे हैं आप? अरे भाई, वो नगर पालिका के वो केयर टेकर ना श्यामदास जी, उनका फोन था। कोई बस उलट गई है जिसमें काफी लोग मर गए हैं, तो वो कुछ 150 जो है हमारे शमशान भूमि में भेज रहे हैं, लेकिन वो कुछ 20% उनको देना पड़ेगा बेटा। डोंट वरी डैड, एक दिन हमारी इसी जगह मोनोपोली हो जाएगी, राज करेंगे राज, और धीरू भाई अंबानी बनने का सपना। वो सब तो ठीक है डैड, पर हमारे ग्रैंड पे हमारी शादी कराने पर अड़े हुए। मैं उनकी चाल अच्छी तरह समझता हूँ बेटे। वो तुम्हारी शादियां करवा के हमारी एकता को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने। बेटा, मैं तुम लोगों की शादी तो टाटा, मोदी, बिरला जैसे परिवारों में करना चाहता हूं। बड़े चौधरी, शादी का फैसला तो तुमने कर लिया, पर यह नहीं बताया कि पढ़ाई के बाद लड़के लोग क्या काम कर रहे हैं। किसकी खोपड़ी, किसका आइडिया, किसका है ये दिमाग, देख रही है हैरत से दुनिया इनका अंदाज। अकल बड़ी है या भैंस, देते हैं सबको ये संदेश। नई नई स्कीम बना के लूट ले सबसे कैश, बेच देते हैं ये इंसानों के रोम रोम।